नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य प्रमोद उपाध्याय चंद्र ग्रहण से जुड़े हुए इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, चंद्र ग्रहण काफी दिनों से यह चर्चा चल रही है कि चंद्र ग्रहण लगने वाला है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि को लगने वाला ग्रहण चंद्र ग्रहण है, यानी कि खंड ग्रास चंद्र ग्रहण उसे कहा जाता है। यह जो चंद्र ग्रहण है यह किस प्रकार का होगा, यह कहां कहां दिखेगा, आपके जीवन पर इसका किस प्रकार का प्रभाव रहेगा, इन सारी चीजों से जुड़ी हुई जानकारी मैं आप सभी को प्रदान करने वाला हूं। मित्रों, यह चंद्र ग्रहण जो है वह एक खगोलीय घटना है। सूर्य और चंद्रमा के बीच यानी कि उसके मध्य में जब पृथ्वी आ जाती है तो लगता है चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण हो या फिर चंद्र ग्रहण हो, इन दोनों का ही गहरा प्रभाव आम जनमानस पर देखने को मिलता है। तो यह ग्रहण कब लगने वाला है इसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको दे दूं तो 8 नवंबर 2022 यानी कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि यानी कि मंगलवार के दिन मेष राशि और भरणी नक्षत्र में लगने वाला यह चंद्र ग्रहण रहेगा। चंद्र ग्रहण का जो समय होगा वह यानी कि कुल अवधि यानी कि पूरा समय कितने घंटे और कितने मिनट का होगा इसकी भी जानकारी आपको प्रदान कर दूं। तो यह जो ग्रहण है वह 1 घंटे और 10 मिनट का समय होगा इसका। कब यह ग्रहण आरंभ होगा? चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण में होता क्या है? सूर्य ग्रहण में ग्रहण काल से पूर्व 12 घंटे पूर्व ही सूतक लग जाता है और सूतक लगने के पश्चात मंदिर इत्यादि बंद कर दिए जाते हैं, यानी कि मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। उसके अलावा वही चंद्र ग्रहण की बात करें तो ग्रहण से 9 घंटे पूर्व सूतक लगता है। सूतक काल में मंदिर को बंद कर दिया जाता है और देवी देवताओं की मूर्ति को स्पर्श नहीं किया जाता है। अब इसका अर्थ ये नहीं है बिल्कुल कि आप पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, जब तक नहीं कर सकते हैं, दान पुण्य नहीं कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब सबसे पहले जानकारी एक और आपको प्रदान कर दूं कि यह जो ग्रहण है चंद्र ग्रहण यह कहां कहां दिखाई देने वाला है। तो भारत के साथ एशिया में, पूरे एशिया में देखा जा सकता है। उसके साथ साथ में ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, उत्तर पूर्व यूरोप के कुछ भाग में, दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भाग में यह ग्रहण दिखाई देने वाला है। अब भारतीय समय के अनुसार यह चंद्र ग्रहण जो है इसका जो आरंभ है वह 1:32 यानी दोपहर को होगा और मोक्ष का जो समय होगा वह 7:27 शाम को होगा। लेकिन भारत में यह कब से कब तक रहेगा इसको समझ लेना अत्यंत आवश्यक है। चंद्रोदय सबसे पहले समझ लीजिए कि चंद्रमा निकलने का यानी चंद्रोदय का जो समय होगा पूर्णिमा तिथि पर यह किस समय होगा? तो चंद्रोदय का समय होगा शाम को 5:09 पर और यह चंद्र ग्रहण भी प्रारंभ उसी समय होगा। और साथ ही साथ में इसका जो मलिन होने का समय यानी चंद्रमा जब पूरी तरह से मलिन हो जाते हैं, मध्य भाग जिसको कहते हैं वह है 5:12 पर और वही मोक्ष का जो समय रहेगा वह शाम को 6:19 पर होगा। अब 6:19 पर मोक्ष हो जाएगा। तो इस बीच क्या करना चाहिए और किन किन प्रकार की सावधानियों को बरतना अत्यंत आवश्यक है आप सबके लिए। तो सबसे पहले गर्भवती महिलाओं को यह चंद्र ग्रहण जो है वह नहीं देखना चाहिए और उनको किन किन प्रकार की सावधानियों को बरतना चाहिए, यानी कि उनको नींद से सोना नहीं चाहिए, साथ में सब्जी इत्यादि नहीं काटना चाहिए, यानी तोड़ फोड़ किसी भी प्रकार का नहीं करना चाहिए। और उनको यहाँ विशेष ख्याल रखने वाली बात है कि पेट के ऊपर यानी नाभि के पास गाय का गोबर या फिर गेरू का लेप लगाना चाहिए। यह अत्यंत लाभदायक सिद्ध होता है और आने वाले बच्चे के लिए भी अच्छा होता है। जो महिलाएं प्रेग्नेंट है यानी कि गर्भवती है उनके लिए और क्या करना चाहिए? ग्रहण काल के समय में पूरे समय में जब से सूतक लग जाता है तब से भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए, यानी कि मंत्रों का जाप करना चाहिए। वह चाहे भगवान गणेश का मंत्र हो, शिव का हो या फिर देवी का हो, जो भी जिस देवता में आपकी आस्था है उनका आप मंत्र जाप करें। साथ में आप भगवान नारायण के मंत्र का जाप कर सकते हैं, विशेष लाभदायक होगा क्योंकि पूर्णिमा के दिन यह चंद्र ग्रहण लगने वाला है। पूरे ग्रहण काल या फिर सूतक काल में अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करते हैं तो अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। उसके अलावा या फिर किसी मंत्र को आप सिद्ध करना चाहते हैं या फिर साधना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस मंत्र का जाप करना चाहिए
और जाप करते हुए अपना समय व्यतीत करना चाहिए। मल मूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। और उसके अलावा ग्रहण काल में भोजन करना शास्त्रों में वर्जित बताया गया है। और साथ ही साथ में पेय पदार्थ यानी कि जैसे दही हो, जल हो, ऐसी चीजों का परित्याग करना चाहिए। और उसके अलावा अगर आप पीने का जल है उसमें आप कुसा डाल दें, दही है उसमें कुसा डाल दें, और ऐसी चीजों से बचाया जा सकता है। साथ में जब ग्रहण काल समाप्त होता है, संपन्न होने के बाद आपको स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के बाद देवताओं के पट यानी मंदिरों को खोल देना चाहिए। मंदिर को खोलकर भगवान की मूर्ति या फिर तस्वीर की साफ सफाई सुंदर करना चाहिए। उसके पश्चात पूजन करना चाहिए। और ग्रहण के तुरंत बाद ही स्नान करने के पश्चात आपको दान पुण्य करना चाहिए, यानी कि सबसे पहले शूद्र को देना चाहिए, अन्न या फिर वस्त्र इत्यादि जो भी आप देना चाहते हैं। उसके पश्चात आपको ब्राह्मणों को जाकर मंदिर में दान करना अत्यंत लाभदायक सिद्ध होगा। इस चंद्र ग्रहण के दिन अत्यंत लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप भगवान सत्यनारायण का पूजन कर सकते हैं। उसके अलावा पूर्णिमा, अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी प्रकार का अमावस्या दोष लगा हो या फिर श्रापित दोष, काल सर्प दोष हो, ऐसे किसी भी प्रकार का चंद्र ग्रहण दोष हो या फिर सूर्य ग्रहण दोष जन्म कुंडली में लगा हुआ हो, तो निश्चित तौर पर इस ग्रहण काल में या फिर ग्रहण के दिन आप यानी कि पूर्णिमा के दिन अगर इसकी शांति करवाते हैं तो निश्चित तौर पर आपके जन्म जन्मांतर के पापों से आपको मुक्ति प्राप्त होती है और जीवन में आपको खुशियां ही खुशियां प्राप्त होंगी। मित्रों, मुझे आशा है कि मेरा यह कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। मेरा एक निवेदन है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं जिससे नई नई जानकारी आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।